मैं ले ले सीखे तो परीक्षा होगी ना तो जाओ नहीं खा लेंगे हाथ में। हाँ खा ले पहले गणेश जी की सुना कर आप पथवारी की सुना कर हैं अब 5 दिन है ना जो में उन्नु तानी में भी तैयार था उन्नु तानी अब तक वारंटी के तड़के शनिवार फिर सोमवार की तो पुण्य है शनिवार है परसों दी तो आने का नहीं तो आना और एक पुण्य है सोमवार की पुण्य है सोमवार की पुण्य कौन कर लेंगे यहाँ पुण्य भी नहीं पुण्य तो खा लें पुण्य तो चूरमों को पिंडो बना ले हाँ चूरमा पिंडो चढ़ाना क्यों रे क्या को पिंडो पूरे चढ़ाना जी पूरा इन पथवारी में इधर पीपल ने जिमाना और बाकी को ठई आपसे नहीं प्रसाद बांट के रखे खाना तो भाई तारा पल्ली थोड़ी पिंडो बन जागो भाई मारो बता भाई ये मुझे आप थोड़ी मैं तो तन तो फैलियो चल जे चलांगर मोठी साइड चल मैं तो उठ गई 5 बजे उठ के आऊं बारी ऊपर से पानी पीते और ए बड़ी रात नींद को नहीं आई 1-1.5 बजे तक नींद तो कोई नहीं यार दिन हम दिल्ली बस सुना तो जा रहे हैं तो है मम्मी भी बाबू पंखो चला लिया 11 बजे तक तो यही पंखो यार वो ना पंखो चला लियो इतना सोने को नहीं बाउड की सो जा मा तो केरो या के जोर की हवा भी कमा जानो भी इससे होगी प्रसाद ले पीपल के नीचे बैठे ही वो को लेने का तो खल्लांगा में अगर 5 दिन मान लो करा खल्लांगा तो पारा खल्लांगा कर दिया कि नहीं दीजिए कर दिया तो चलो तो एक बार शिव जी ने पार्वती से कहा पार्वती अपने दोनों पुत्रों को गणेश और कार्तिकेय में कौन अधिक बुद्धिमान है इस बात का पता लगाना चाहिए जिससे उसे ही संसार के कल्याण का भार सौंपा जा सके सो आप उन दोनों को बुलाइए आज उनकी परीक्षा लेनी है तो पार्वती ने दोनों पुत्रों को बुलाया तो शिव जी ने कहा कि आप दोनों में से अधिक बुद्धिमान कौन है तब गणेश जी कहते मैं बुद्धिमान हूँ कार्तिकेय बोलते नहीं मैं बड़ा हूँ परिणाम गणेश जी की कोई युक्ति सोचने लगे कि मैं कैसे कार्तिकेय से पूर्व परिक्रमा पूरी कर लूं और बुद्धिमान बन जाऊं सो उन्होंने सोचा क्यों न शिव पार्वती के ही चक्कर लगा लिया जाए जिससे सारी पृथ्वी के चक्कर लग जाएगा सो उसने शिव पार्वती के चक्कर लगाकर उनके चरणों में बैठ गया शिव जी ने कहा पुत्र तुम परिक्रमा करने नहीं जाओगे क्या उन्होंने कहा मैंने तो परिक्रमा दे दी है मैंने आपकी व माता पार्वती की परिक्रमा पूरी कर ली तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें ही विजेता घोषित कर दिया परिक्रमा पूर्ण करके जब कार्तिकेय लौटे पता चला तो कार्तिक मास में संसार सबसे बड़ा महीना होगा और महीने में तुम कार्तिक के नाम से पूजे जाओगे लोग दान पुण्य गंगा स्नान आदि करेंगे उन्हें उसका अक्षय पुण्य मिलेगा 33 करोड़ देवी देवता को इस मास में कार्तिकेय जी के साथ रहने की आज्ञा दी इस प्रकार कार्तिकेय के नाम पर कार्तिक मास में स्नान ध्यान पूजा करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है कथा सुनने वाले को सभी को कथा का पुण्य लाभ मिलेगा गणेश जी माँ बाप से बड़ो कोई नहीं माँ बाप की परिक्रमा के लिए ना पूरी कर ली तो पीपल के पास सुना पहले गणेश जी की सुने ना सो क्या और पहली बात सुना गणेश जी की बात में सुना ना पहले आपा जे हमारे कोई बात करा के सुना का गैस की पहली में गैस की सुना फिर
कि वो सो कंपनी मालूम है और विश्व कंपनी और आपने बाम नहीं पहली बार हाँ, सुना हो पाछा गणेश जी भी सुना भाई आपा तो सब पहले गणेश जी नहीं पूजा ना गणेश जी नहीं माना हाँ तो अपन वो व्रत करके वो व्रत करा देना पहले एक अपन गुजरी थी, उसने अपनी बहू को कहा दूध दही बेचने जा। बहू दूध दही बेचने निकली तो देखा रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उसने इन औरतों से पूछा तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं। कार्तिक में पीपल पथवारी सींचते हैं तो इससे अन्न होता है, धन होता है, पुत्र होता है, 12 वर्ष का पिछड़ा पति मिल जाता है। बहू ने कहा ऐसा है तो तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज उसे दूध दही बेचने के लिए देती और वो रोज दूध से पीपल दूध दही से पथवारी सींच देती थी। सास पैसे मांगती तो कह देती महीना पूरा होगा तब ना दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया अगर घर गई तो सास रुपये मांगेगी, रुपये कहाँ से दूंगी। इसी सोच में बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई तब पटवारी माता ने कहा दूसरी घर जा चढ़ा दिया। सास को रुपये कहाँ से दूँ? तब पीपल पटवारी ने कहा हमारे पास पैसे कहाँ हैं, ये कंकर पत्थर पड़े हैं, ये ही ले जा। रात होने लगी थी, अब घर तो जाना ही पड़ेगा। ये सोचकर गुजरी ने चरी में कंकर ही भर लिए। पटवारी ने कहा एक बड़ा सा पत्थर भी रख ले। उसने कुंडे में पत्थर रख लिया। घर आई सो सास ने पूछा कैसे ले आई? पुत्र के मारे गुजरी ने बोलती बोल दिया माँ ले आई। चरी को उड़ेल दिया और मुँह ढककर सो गई। सास ने कहा खाना खा ले तो बोली मेरा तो सिर दुख रहा है, खाना नहीं खाऊंगी। मार और गाली की वजह से बहू बिना खाना खाए ही सो गई। सुबह सास जल्दी उठी, सोचा बहू की तबीयत ठीक नहीं है और उनसे दूध दही बेचने कर देती हूँ। ऐसे ही सास ने ओगरी खोली तो देखती है ओगरी में हीरे मोती जगमगा रही सुंदर सा बालक हाथ पैर हिलाकर खेल रहा है। सास ने बहू को बुलाकर पूछा ये धन कहाँ से चुरा कर लाई है? राजा जी को पता पड़ेगा तो मार पड़ेगी और दुनिया में किसी को मुँह में नहीं दिखा सकेंगी। ये बालक किसका है? बहू ने सारी बात सास को बता दी। सास ने कहा अब हमेशा हम भी पीपल पटवारी सींचा करेंगे। ये पीपल देवता पटवारी माता उसे